गाइस, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। Yes, you are audible. ओके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। कल का थोड़ा सा एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था बेसिकली? कल हमने पढ़ा था इंट var, कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। थोड़े बेसिक सिंटैक्स पढ़े थे। ठीक है, एक बेसिक लेक्चर था कल का। आज हम थोड़ा थोड़ा करके डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, बट इनिशियल फेज में इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट रहेगा नहीं एज सच। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आप सब ऑलरेडी, अगर आपने जावा या फिर सी सी प्लस प्लस की होगी तो आप फैमिलियर हो गए। इफ नॉट, इट्स स्टिल फाइन। आई थिंक माई स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल टू यू। if there is any lag, if there is any, if I'm not audible, just please let me know. ठीक है, और थोड़ा सा बोलते रहा करो। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बस मैं अकेले बोलते जा रहा हूँ। आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, मेरे को सिर्फ रिस्पॉन्स देते रहिएगा। तो हमने कल एक नया फोल्डर बनाया था, कॉफ़ी विद जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो मैं बस उसको हमारे वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ एंड विल स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बेसिकली, यस, कल हमने कॉन्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्स क्या रहते हैं, हम वेरिएबल को कॉन्स की तरह कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक बार कॉन्स डिक्लेयर हो गया कि हम उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते। देन हमने वैर के बारे में पढ़ा था। देन हमने लेट के बारे में पढ़ा था, वैर में और लेट में क्या डिफरेंस रहता है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट। हमने कमेंट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर कंसोल डॉट लॉग के बारे में पढ़ा था, कंसोल डॉट टेबल क्या रहता है। ठीक है, स्कोप क्या रहता है। हाँ, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं गए थे, ओवरव्यू किया था, बट आई गेस दैट वाज लाइक यू ऑल वर एबल टू गेट माय पॉइंट। ऑल्सो हमने देखा था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को क्या किसे कहते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटेड होने का कंपाइल लैंग्वेजेस क्या रहती है, उसके बीच में क्या डिफरेंस हमने देखा था। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दैट इज डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स आई गेस आप सभी को पता होगा। डेटा का टाइप, लाइक डेटा के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। इंट रहता है, फिर बूलियन रहता है, फ्लोट रहता है, सिंबल रहता है। ठीक है, ये हो गए डेटा के टाइप्स। तो मैंने आपको कल बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज अ dynamically typed language. By that I mean to say you don't have to explicitly define the data type of the variable you are storing in the memory. ठीक है, आपको explicitly वहाँ पर define नहीं करना पड़ता है कि मेरा वेरिएबल int है या फिर मेरा वेरिएबल float है। वो ऑटोमेटिकली हमारा जावास्क्रिप्ट उसकी टेक केयर कर लेता है। उसको बताना नहीं पड़ता कि भाई इसको आप एज अ वेरिएबल, इसको आप एज अ नंबर लीजिए या फिर इसको आप एज अ फ्लोट लीजिए। आप जैसे ही उसको वैल्यू असाइन करते हो वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि हाँ, ये एक नंबर है और मुझे इसको एज अ नंबर स्टोर करना है। बट बियॉन्ड दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन इट। इट इज नॉट लाइक यू कैन नॉट मेंशन इट कि आप हाँ इसको नंबर ही लीजिएगा। स्ट्रिक्टली आप स्ट्रिक्ट चेक भी लगा सकते हैं, बट वैसे आप जब नॉर्मल कोडिंग करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट डेटा टाइप्स। ठीक है, बस एक सेकंड दीजिए मुझे, हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ज़्यादा हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, और जो भी जैसे भी कॉन्सेप्ट मुझे जैसा लगता है, मैंने इस कोर्स का इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो भी लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही सब कुछ मतलब जावास्क्रिप्ट के बारे में बता देते हैं कि इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। बट इस पॉइंट पर जब इनिशियल स्टेट में रहते हैं तब हमको पता नहीं रहता सिंगल थ्रेडेड क्या है, मल्टी थ्रेडेड क्या है। तो जैसे जैसे ये टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा। अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सो इतना एडवांस में, इतना एडवांस बोलने के लिए कीवर्ड्स बोलने की भी कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं। वो आपको हार्ड, लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हार्ड हो जाता है। तो वेट करिए, सब्र करिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। सब कुछ कवर होगा, माइन्यूट एंड माइन्यूट डिटेल्स में ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। सो जस्ट हैव पेशेंस।
तो अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज मतलब क्या, जैसे कि हम अ, अगर आपने सी प्लस प्लस में किया होगा तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को, इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। फ्लोट बी इक्वल्स टू 9.7, इस तरीके से हम वहाँ पर वैल्यूज को स्टोर करते थे, डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करते थे, राइट। बट जावास्क्रिप्ट में हमने देखा कि हम ऐसा कुछ एज सच मेंशन नहीं करते, हम हमारे डेटा टाइप को एज सच एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते। वो ऑटोमेटिकली हमारा जावास्क्रिप्ट इतना होशियार है कि वो समझ लेता है कि हाँ भाई ये नंबर है। जब हम किसी चीज़ को सिंगल इन्वर्टेड या फिर डबल इन्वर्टेड में देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है। तो हमारा कंपाइलर जो है, हमारा जो वी एस जे एस का इंजन है, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ लेता है। तो दैट इज व्हाट नोन एज डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस। जब हमें ऐसा खुद से डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पर उसकी जावास्क्रिप्ट ले लेता है, कोई लैंग्वेज ले लेती है, तो हम उसको एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज कह सकते हैं। और एक रहता है, वो रहता है वीकली टाइप लैंग्वेज। तो क्या जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप लैंग्वेज है? तो भाई हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑल्सो वीकली टाइप लैंग्वेज, या फिर हम उसको कह सकते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज, बट ज़्यादातर वीकली टाइप लैंग्वेज ही कहते हैं। इसका भी हम फर्क समझ लेते हैं कि वीकली टाइप लैंग्वेज मतलब क्या रहती है, लूजली टाइप लैंग्वेज। लूजली टाइप लैंग्वेज, तो इसका क्या फ़र्क है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर लेट से मेरे पास कोई दो वैल्यूज़ है, अगर लेट मेरे पास एक ए कोई नंबर है 5, तो हमें पता है कि ए में जो अभी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो एक नंबर है। इसको हम देख भी सकते हैं, टाइप ऑफ मेथड लगा के हम इसका टाइप भी दे सकते हैं, बट अभी तो हमें दिख रहा है कि कुछ स्ट्रिंग वगैरह हमने यूज़ नहीं किया और 5 एक नंबर है, तो हमें पता है कि इसका डेटा टाइप जो है ना वो नंबर होगा, ठीक है। और लेट सपोज मेरे पास एक और वैल्यू है, मैंने बी में एक और वैल्यू स्टोर कर दी और इसमें मैंने एक नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी ये हालांकि हमें पता है कि 6 7 एक नंबर है, बट मैंने इसको डबल कोडेड में अगर मैं किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता हूँ तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होती है, ठीक है। वो बैकग्राउंड में कैसे वर्क होता है, क्यों कैसे स्टोर होती है, वो भी हम देखेंगे। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमने डबल कोडेड में इसको वैल्यू असाइन की है, तो वो एक स्ट्रिंग है, वो इट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और जो 5 है जो हमने ए में स्टोर किया है वो एक नंबर है। तो लेट सपोज मेरे को इसके बीच में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट सपोज मुझे करना है ए प्लस बी, तो क्या ये पॉसिबल होगा? वैसे अगर देखेंगे तो ये पॉसिबल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ए क्या है, हमारा एक नंबर है, बी क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है। तो हम कभी आपने देखा है कि हम कभी मैथ्स में ऐसा परफॉर्म कर रहे कि 5 को हमारे नेम के साथ जोड़ दिया? कभी आपने देखा है कि आपने कहा 5 प्लस यज्ञेश? ऐसा होता नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हम जब इसको जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे को ये आउटपुट दे देगा 5 6 7, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा बेसिकली। बट ये कैसे हो रहा है, मतलब ये तो वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग है, मिसमैचिंग डेटा टाइप है, ए मेरा एक नंबर है, बी मेरा एक स्ट्रिंग है, तो ये हो कैसे रहा है? तो बैकएंड में क्या होता है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि इस 5 को भी किसमें कन्वर्ट कर देती है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। इसमें कन्वर्ट कर देती है, ये पहले तो नंबर था बट इसको बैक प्रोसेस में इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है और उसको कॉन्कैटिनेट कर देती है किसके साथ, मेरे बी वेरिएबल के साथ जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रिंग में है। तो इसको ये होगा कैसे ऑपरेशन परफॉर्म, ये कुछ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा 5 6 7। तो कोई मुझे बताएगा कि अभी अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करना चाहूँ, जो मेरा आउटपुट आया है उसका डेटा टाइप क्या होगा? कैन एनीबॉडी गेस? स्ट्रिंग। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? यस।
तो क्या होगा उसका डेटा टाइप, क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही होना चाहिए, राइट। तो इसका डेटा टाइप होगा, इसको अभी हम देखेंगे भी फिलहाल। हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं, हम सिर्फ अभी हमारे ख्याली पुलाव है ऐसा समझ लीजिए। हम देखेंगे कोड में भी इसको देखेंगे, प्रूफ करेंगे, उसकी बात की चिंता ना करें। उसके पहले मैं एक बना लेता हूँ, एक हमारा आज डे 2 है तो मैं एक फाइल भी बना लेता हूँ, डे 2 डेटा टाइप्स डॉट जेएस। ठीक है, हमारी फाइल यहाँ पर रेडी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में, थोड़ा ECMAScript के बारे में भी जानेंगे कि ECMAScript वगैरह क्या रहता है। उससे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, ठीक है। तो क्या होता था, 7-8 साल पहले ना, जब जावास्क्रिप्ट नई नहीं थी, इतने इतने ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं थे, तब 7-8 साल पहले देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे, एरो फंक्शंस नहीं होता था। अ, बहुत सारी चीज़ें जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, लाइक कुछ जस्ट इन फ्यू ईयर्स। तो पहले इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होने की वजह से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होती थी, हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं कर सकते थे जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम आज फिलहाल करते हैं। तो क्या हुआ, अलग अलग स्टैंडर्ड्स आने लग गए, लाइक ब्राउजर्स को जब कॉम्प्लेक्सिटी उनके ब्राउजर्स में, लाइक क्रोम हो गया, उनको जब उनके खुद के ब्राउजर्स में कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस करना रहता था, कुछ फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करना रहता था जो कि बेसिक जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल नहीं होती, तो खुद की स्टैंडर्ड्स लाते थे। तो ऐसा करते 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 हर एक ब्राउजर्स ने खुद के स्टैंडर्ड ला लिए, और जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट में भी एडवांसमेंट आती गई, वो भी उसके खुद के स्टैंडर्ड लाती गई। तो ये कहीं ना कहीं पे नहीं क्या, स्टोरी अच्छे से चल नहीं रही थी, क्योंकि कोई अलग अलग स्टैंडर्ड होने की वजह से उसमें एक कॉमन एक सिंगल चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी में। तो जो जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल कमेटी, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई, सब जन आते हैं साथ में और कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं जो कि ग्लोबली फॉलो करने चाहिए सबने जावास्क्रिप्ट को, जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे। बट उनका एक ये भी कहना था कि जब भी हम इस नई जावास्क्रिप्ट को, एक नए जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो जो पुराना ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कोड प्रेजेंट है वो भी खराब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को भी नोट किया। तो इसी के थ्रू जब वो नए स्टैंडर्ड्स उन्होंने लाए वगैरह, तो इसी के थ्रू उन्होंने जो कमेटी बिठाई थी, जो कि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे, उसी को हम आज कहते हैं ECMAScript। तो ECMAScript क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट है उसके सेट ऑफ रूल्स से, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर लिखे गए हैं, जो भी कमिटी थी, जिन्होंने उसको सारे को सेटअप किया इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। तो उसी को हम ECMAScript कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे, इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसके ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। तो जब मैं जाता हूँ इसके ऑफिशियल साइट पर ECMAScript, तो आप देखोगे कि ये वाले PC39, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉर जावास्क्रिप्ट, एंड इट ईयरली गेट्स अपडेटेड। अभी आप देखोगे 2024 का, नेक्स्ट ईयर का ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। देखो कल हमने स्कोप के बारे में डिस्कस किया था, प्लीज़ इसके थ्रू जाइए अगर आपको टाइम मिलेगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ें अभी नहीं समझेगा इतना, बट डोंट वरी, धीरे धीरे सब चीज़ें आसान लगेगी। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी मॉडल है, उसके बाद होस्ट लेयरिंग पॉइंट्स है, ये हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं। तो हम जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे इसको पढ़ते रहेंगे। वैसे ज़्यादातर तो मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए है, जो कि बड़े बड़े प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। जैसे मेरे को अभी क्रोम की जो इंजन है, मेरा V8 इंजन है, उसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़े तो देन आई हैव टू रिफर दिस, क्योंकि ग्लोबली ये चीज़ें फॉलो होने वाली है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ECMAScript के बारे में तो हमने जान लिया कि ECMAScript क्या होता है। अभी हम आते हैं हमारे डेटा टाइप्स पर, ठीक है। ऑल्सो आप बहुत जगह देखेंगे इस चीज़ को, कि बहुत जगह आप कोड में देखेंगे कि ये इस तरीके से एक कमेंट रहती है, यूज ट्रिक नाम की। तो ये क्या है बेसिकली, जब भी हम मॉडर्न, हम
इस कमेंट से हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई अभी मैं इसके नीचे जो भी कोड लिखूंगा ना, वो उसको ट्रीट करिए एज अ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। इसको जो पुराने वाले लॉजिक है जावास्क्रिप्ट उसको मत लगाइएगा। इसको मेरा जो भी इसके नीचे मैं कोड लिखूंगा उसको एज अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट आप ट्रीट कीजिए। वैसे आज के अगर आप जावास्क्रिप्ट के वर्जन देखोगे, आप आज कोड करोगे आज फिलहाल की डेट में, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट अभी मॉडर्न रूल्स एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करता है। बट आप कहीं अभी जो अगर कुछ पुराने कोड्स देखोगे तो उसमें अभी भी ये चीज़ रहती है। तो यू शुड बी फैमिलियर विद दैट व्हाट इज यू यूज। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके, तो मैं यूज स्ट्रिक्ट के बारे में तो जान लिया। चलिए आगे आने वाले कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं। तो अगर आपने इससे पहले कहीं पर जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई लाइक बेसिक कोड वगैरह को इम्प्लीमेंट करना है या फिर बेसिक कुछ अलर्ट वगैरह मैसेज दिखाना है या फिर कोई पॉपअप मैसेज हम देखते हैं तो उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कमांड रहती है अलर्ट। आई होप बहुत लोग फैमिलियर हो गए इससे। तो इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, इसके अंदर हम हमारा नाम दे सकते हैं या फिर कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 5+5 हो गया। तो इसका आउटपुट कैसे आता है आपको स्क्रीन पर शो होकर आता है, ठीक है। इसका आउटपुट हम देखेंगे अभी कि कैसा रहता है। मैं मेरी कंसोल में जाऊंगा। कहाँ गया कंसोल, ठीक है। मेरा कंसोल आ गया। अगर मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट और इसके अंदर दे देता हूँ सपोज 5+5। अब मैं जैसे करूँगा देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है मेरा 10 और मेरे को एक पॉपअप आ गया। तो ये इसी को हम अलर्ट कहते हैं। तो ये तो हमने ब्राउजर में अभी करके देखा। क्या हम इसको यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट परफॉर्म इट ओवर हियर, क्योंकि नोड.जेएस में ऐसा कोई भी अलर्ट नाम का फंक्शन या फिर मेथड डिफाइंड नहीं है। हाँ, इसको हम कुछ एक अलग सिंटैक्स है, इसको अगर हमको नोड.जेएस के थ्रू इसको परफॉर्म करना रहेगा, कुछ अलर्ट पॉपअप मैसेज देना रहेगा, उसके लिए कुछ अलग सिंटैक्स है। उसको हम फिर जब सर्वर में जैसे जाएंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम इस चीज़ को नहीं देखने वाले। अगर इन केस आप कल इस टाइप का कोई सिंटैक्स देख लेते हो और आप इफ़ यू आर ट्राइंग इट विद डूइंग नोड.जेएस और अगर आपको कुछ अलर्ट एरर आ जाता है तो ये कुछ खामियां वगैरह नहीं है, ये बस इतना सा है कि ये हमें नोड.जेएस फंक्शनलिटी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, लेकिन हम जैसे एडवांस कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हमारा बेसिक्स भी उतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में नहीं क्या ऐसे कुछ एक सिंगल चीज़ को हम फॉलो नहीं करते। अ, सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कोड रीडेबिलिटी, ठीक है। कोड रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने करती है। आप आगे जाकर किसी भी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन होते हो या फिर एज अ फुल टाइम वर्कर ज्वाइन होते हो, तो वहाँ पर नहीं क्या कोड की रीडेबिलिटी को आप किस तरीके से कोड लिख रहे हैं, आप प्रोफेशनल कोडर है क्या, वो किस किस चीज़ से समझ में आता है। आप जिस तरीके से कोड को टाइप करते हैं, अगर हम जो प्रोफेशनली कोड कोड राइट मतलब डेवलपर्स रहते हैं, अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, तो वो आगे जाकर हमारे लिए ही अच्छा है। तो क्या क्या एक गलतियाँ लाइक मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या रहती है हम उसको देखेंगे। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कोड रीडेबिलिटी का सेशन। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली आप अगर देखोगे ना, तो मैं बेसिक कमांड लिख देता हूँ यहाँ पर console.log। ये क्या करेगा, मेरे को एक आउटपुट दे देगा मेरे कंसोल में, मेरे टर्मिनल में मेरे नाम के साथ। तो आप देखोगे कि कई जगह आपको सेमीकोलन लगा के मिलेगा और कई जगह नहीं मिलेगा, कई जगह जस्ट रैंडमली आपको ऐसा ही कोड दिखेगा। तो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए,
ये आप पर डिपेंड करता है। मोस्टली कंपनीज में मोस्टली जब हम देखते हैं, हम जैसे रिएक्ट की तरफ जाएंगे तो हम एज सच सेमीकोलन यूज नहीं करते। मैंने जहाँ पर कोड देखे मोस्टली वहाँ पर सेमीकोलन एज सच यूज नहीं किया जाता। तो आप पर डिपेंड है, आप करिए या फिर नहीं करिए। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ना ही करें तो बेहतर है। मतलब तो उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। अगर आप जैसे कोड हमारे कंपाइलर के पास जाता है उससे एज सच कुछ फर्क पड़ता नहीं है। दोनों ही चीज़ें सेम तरीके से ट्रीट की जाती है। तो आप लिखिए ना लिखिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग में हम अभी देखेंगे आप कि हम कभी सिंगल कोट यूज़ करते हैं या फिर कभी डबल कोट यूज़ करते हैं। तो फ़र्क क्या है दोनों में? कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेम है। हम स्ट्रिंग को जब डिफाइन करेंगे, डिफाइन करते हैं, तब दोनों ही सेम तरीके से ट्रीट की जाती है। ठीक है, आप डबल कोट में लिखिए या फिर आप सिंगल कोट में लिखिए, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, दोनों ही मुझे सेम ही आउटपुट देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम इसको console डॉट लॉग करके देख लेते हैं अभी के अभी। तो देखिए मुझे सेम ही आउटपुट मिला है। तो आप सिंगल कोड में लिखिए, आप डबल कोड में लिखिए, सेम ही है। बट हम यूज़ क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ हम डबल कोड्स ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं। यहाँ पर क्या कहा था, हाँ, यहाँ पर हम सेमी कोलन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं ज़्यादा। अम, आप क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं दोनों एक ही लाइन में सब कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये भी कमेंट में, और ये दूसरी जो लाइन में मैंने कमेंट ली थी, विदाउट गिविंग एनी स्पेस, विदाउट गिविंग एनी इंडेंटेशन, मैं बस यहीं पर दूसरी लाइन भी मेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो द आंसर इज यस, कर सकते हैं। अभी तो मुझे एरर दे रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूँ तो एरर नहीं देगा। और ये मुझे इसी तरीके से जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिला है, हमें यहाँ पर भी सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो क्या हमें इस तरीके से कोड करना चाहिए? आंसर इज नो। ये कितना अजीब दिख रहा है, आप यहीं पर देख लीजिए कि ये कोड रीडेबिलिटी को बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप कोड लिखोगे तो आपको आपको डायरेक्टली कंपनी के बाहर फेंक देंगे। अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो सेम ही रहेगा, आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए, बट इसको अवॉइड करिए लिखना, इस तरीके से हम कोड को नहीं लिखते। इवन कई जगह आप देखोगे तो ऐसे भी कोड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर मैं अगर 5+5 करता हूँ, व्हाट इफ मैंने यहाँ पर ये कर दिया, तो क्या ये सही है लिखना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। आज सच तो हमें एरर मिला नहीं है। अगर मैं इसका आउटपुट भी देखूँ तो कोड बराबर रन हो जाएगा। देखिए मेरे को 5+5 10 आउटपुट मिल चुका है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या इस तरीके से कोड करना चाहिए? तो आंसर इज बिल्कुल ही नहीं। ये हमें ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी चाहिए। इसका एक बेस्ट एक्सटेंशन वगैरह हम देखेंगे आगे जाकर। बट अभी के लिए तो आप प्रिटेयर वगैरह आपके सिस्टम में होना ही चाहिए। प्रिटेयर क्या करता है? देखिए ये जो प्रिटेयर वाला है ऑलरेडी मेरे इसमें रहेगा। इससे क्या होता है कि आपको ऑलरेडी, आप जैसे ही सेव करते हैं ना कोड को, आप जैसे आप कोड को फॉर्मेट करेंगे वो ऑलरेडी इंडेंट हो जाएगा। बट उससे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है सॉल्व। ये आपको खुद ही मतलब इसकी नोट करना पड़ेगा कि इस तरीके से कोड ना करें। बट जो इंडेंटेशन का रहता है वो सॉल्व प्रिटेयर हमारा एक्सटेंशन कर देता है। तो आपका सिस्टम में वो होना चाहिए। और जो चीज़ें रहेगी कोड रीडेबिलिटी की, हमें किस तरीके से कोड लिखना चाहिए, वो आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी बेसिक्स के लिए तो इतना ठीक है। हमने आज सिर्फ कुछ माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें को ही ज़्यादा टाइम दे दिया, बट ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आगे जाकर इससे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके जब बैकएंड में हम कोड करते हैं तो उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि हमें एट द एंड हमें सारा कोड को एक पार्सल करना पड़ता है, एक सारा कोड की सिंगल फाइल बनानी पड़ती है, उसको गिट पर अपलोड करना पड़ता है।
तब एक सिंगल डबल कोड सिंगल कोड हमें एक ही टाइप का सिंटैक्स एक ही टाइप के स्टैंडर्ड्स पूरे कोड में फॉलो करने पड़ते हैं। तब जाकर ये चीज़ें वहाँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने सिंगल चीज़ भी गलत कर दी तो पूरे कोड में एरर आ जाते हैं। तब के टाइम पर उस टाइम पर एरर हैंडल करना इज़ वेरी टफ। तो अभी से अगर हम इसकी प्रैक्टिस डाल देते हैं तो इजी रहेगा। तब अब आगे जाकर हम देखेंगे कि अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, डेटा टाइप्स। तो बेसिकली डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में दो दो तरीके के रहते हैं। एक रहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे रहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, आज हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में नहीं पढ़ने वाले, आज हमारा फोकस रहेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो जावास्क्रिप्ट में एज सच बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स नहीं है। प्रिमिटिव में आते हैं टोटल 7 डेटा टाइप्स। ठीक है, नाम भी बताऊंगा। जावा में नहीं, सॉरी, C++ जावा में ही आगे 8 आता है, इसमें 7 आता है। तो कौन से रहते हैं? बेसिक बेसिक ही रहते हैं। एक नंबर हो गया, एक बुलियन हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, एक अनडिफाइंड रहता है, एक नल रहता है और एक बिगिन रहता है। तो सारे के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी कोड करते हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो ऑलवेज रिफर द एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन। एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन क्या है? बेसिकली स्टैंडर्ड्स ही है, जैसे हमने ECMAScript देखा था, बट ऐसे कुछ रॉ HTML CSS की फाइल नहीं है जैसे हमने ECMAScript के वेबसाइट पर देखा था। बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। बट उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए रीड करने का, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे। तो हम वहाँ पर जाते हैं अभी। लेट्स टाइप हियर। अभी हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम MDN डेटा टाइप्स डाल देते हैं और जो आपको पहली साइड में आएगी वहाँ पर जाइए। आई होप अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, माई स्क्रीन इज विजिबल एंड यू आर ऑल्सो एंगेज इन द क्लास, आपको सब कुछ समझ रहा है। तो ये हो गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अनऑफिशियल कह सकते हैं, फिर ऑफिशियल कह सकते हैं। ये एक्चुअली मोजिला फायरफॉक्स की तरह से आता है डॉक्यूमेंटेशन, MDA। तो यहाँ पर देखेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, हमने अभी पढ़ लिया था। वैसे हम इसी को फॉलो करने वाले हैं ज़्यादातर। डायनामिक एंड वीकली टाइप हमने अभी देख लिया, इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। हमने डिफरेंस भी देख लिया, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं चलो, कि कैसे होता है ये सब कुछ। तो सबसे पहले वीकली टाइप, इसका एग्जांपल लेट सपोज लेट num इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ console.log num प्लस कोई भी स्ट्रिंग कर देता हूँ इसके साथ। ठीक, num प्लस 1 कर देता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? लेट्स सी। देखिए इसका आउटपुट मुझे दोनों को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो हमने यही देखा था और इसका अभी हम डेटा टाइप प्रिंट करके देखेंगे। तो हम डेटा टाइप कैसे प्रिंट करते हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ ही console.log कर देता हूँ टाइप ऑफ, और इसके अंदर लिख लूँगा नाम प्लस 1। तो बेसिकली यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाइप ऑफ क्या रहेगा मेरा इसका। हालांकि मैं इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, फिर उसका डेटा टाइप प्रिंट कर सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना सही है। क्या करिए, हाँ देखिए, तो यहाँ पर हमें आउटपुट आया है स्ट्रिंग, यही हमने देखा था। तो चलिए इसका भी हमने एग्जांपल देख लिया डायनामिकली। तो हम अब वही सब कुछ डायनामिक ही कर रहे हैं। ये भी एक डायनामिक सिंटैक्स ही है वेरिएबल को डिफाइन करने का। ऐसा हमने या इसको कहा तो नहीं था कि आप एज अ नंबर स्टोर हो जाइए, ऑटोमेटिकली हमारे कंपाइलर ने इसको डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने MDN के बारे में, MDN पर चलते हैं। चलिए, तो ट्राई करिए कि इसके थ्रू आप जाएँ, वहाँ पर सब कुछ इसी तरीके से हम फॉलो करने वाले हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने रहते हैं? टोटल 7 रहते हैं, एक एक के बारे में जानेंगे। बट आप इसके थ्रू क्लास होने के बाद या फिर शाम को, इवन इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दी नोट्स, वैसे मैंने नोट्स वगैरह सारा कुछ कोड ऑलरेडी गिटहब पर मैंने डाल दिया है, बट आपके रेफरेंस के लिए आपको और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानने तो प्लीज़ इसके थ्रू गो थ्रू करा कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वापस आ जाते हैं हमारे डेटा टाइप्स पर।
हमने देख लिया अलर्ट के बारे में, यूज स्ट्रिंग के बारे में, उसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी के बारे में, एमडीएन मोजिला, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट के बारे में हो गया। अभी हम आते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने कहा था 7 रहता है। सबसे पहले के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है ना वो है नंबर। नंबर सच इसके लिए एक्सप्लेनेशन तो आई गेस ज़रूरत नहीं, हाँ, बट एक बेसिक चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पर कि जैसे कि हमने देखा था सी सी प्लस प्लस में कि वहाँ पर क्या रहता है, नंबर्स को उन्होंने 2 टाइप्स में करा रहता है डिवाइड। हमको इंट रहता है, इंट को हम करते थे, उसके बाद फ्लोट को करते थे। ठीक है, एज से जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं रहता है। जावास्क्रिप्ट में फ्लोट इंट दोनों को ही एज अ नंबर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल में लेट सपोज लेट वन में 5 स्टोर कीजिए, ये भी एक नंबर ही रहेगा, नंबर डेटा टाइप रहेगा। लेट सपोज मैं नम 2 में 9.23 करता हूँ, ये भी एज अ नंबर स्टोर होगा। तो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट इन्होंने पार्शियल नहीं की है कि इसको फ्लोट कहेंगे, इसको ये कहेंगे। दोनों ही सेम तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। हम देख लेते हैं अभी। लेट सपोज मैं लेट num1 इक्वल्स टू 5 करता हूँ, या फिर num2 इक्वल्स टू, इसमें मैं 9.23 कर देता हूँ। एंड दोनों का हम क्या करते हैं, डेटा टाइप प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लॉग यूज करिए शॉर्टकट, लॉग num1 का टाइप ऑफ num1 और मुझे टाइप ऑफ दीजिए num3 कर दिया है मैंने गलती से, बट कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमको इसका आउटपुट आना चाहिए दोनों का नंबर। ये दोनों ही नंबर नंबर है, तो हमको मिल रहा है नंबर नंबर। तो हिट्स प्रूफ दोनों ही एज अ नंबर स्टोर होता है। तो यही था नंबर की स्टोरी, इतनी ही है। जो भी आने वाले और कॉम्प्लेक्सिटीज में बढ़ेगी, बट अभी के लिए तो आप एक प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहला जो रहता है डेटा टाइप वो नंबर रहता है। नंबर कुछ इस तरीके से हम स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम कॉन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमको सेम ही आउटपुट आएगा। आगे हम हमारे सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और नंबर दो चीज़ें ऐसी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जब हम डेली प्रोग्राम करते हैं। तो स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट कोई भी वेरिएबल का नाम दीजिए, पहले तो str, और इसमें कुछ भी डबल कोट्स में पास कर दीजिए। मैं मेरा नाम पास करता हूँ, आप आपका नाम पास करिए। और एक और देता हूँ मैं str2 ले लीजिए, और इसमें मैं सिंगल कोट में देता हूँ मेरा सम। दोनों का डेटा टाइप प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। डेटा टाइप कैसे प्रिंट करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पर लिखूंगा लॉग, लॉग आप क्या करिए, मुझे टाइप ऑफ दीजिए मेरा किसका, str का, और टाइप ऑफ str2 का। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मुझे आना चाहिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो देखिए सिंगल कोड में लिखिए या फिर डबल कोड में लिखिए, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही एज ए स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो आता है बूलियन। ठीक है, बूलियन क्या रहता है बेसिकली, हाँ या ना। अगर एक सिंपल टर्म में हम देखें इसको, तो बूलियन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ या ना है। या फिर इसको आप कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं 0 और 1। ठीक है, बूलियन की कहानी भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये दो ही वैल्यूज़ को स्टोर करता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। इसको भी करके देखती है, इसको भी करके देखते हैं कि लेट सपोज मैंने बूल ले लिया वेरिएबल का नाम, और इसमें कर रहा हूँ मैं स्टोर फॉल्स। ठीक है, बस। और एक ले लेते हैं, लेट सपोज लेट बूल 2 इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो इसका भी हम टाइप प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, लॉग। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैं आउटपुट क्या आना चाहिए, एरर आ रहा है वैसे तो, लॉग ही लिखा है मैंने यहाँ पर, कंसोल लिखना भूल गया हूँ।
कंसोल डॉट लॉग, आई गेस दैट्स फाइन। रन करता है फिर से, और देखिए मुझे बूलियन बूलियन प्रिंट करके आ रहा है। मेरी दोनों ही वैल्यूज है, सो बूलियन प्रिंट होती है। इतनी सी कहानी थी बूलियन की। तो हमने अभी तक के क्या क्या देख लिया, हमने नंबर देख लिया, हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने बूलियन देख लिया। इसके बाद क्या आता है, सिंबल। तो सिंबल की बहुत लंबी कहानी है। सिंबल्स हम अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि सिंबल बेसिकली यूज़ होता है जब यूनिकनेस हमको किसी चीज़ की यूनिकनेस फाइंड करनी हो, या फिर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट जब हम डील करेंगे, तब ये ज़्यादा वहाँ पर यूज़फुल होगा। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए इम्पॉर्टेंट नोट, कि हम जब ये यूज़ होता है यूनिकनेस फाइंड करने का, यूनिकनेस फाइंड करने के लिए हम ज़्यादातर सिंबल्स को यूज़ करते हैं। इसको कैसे डिक्लेयर करना, बहुत ईजी है। लेट्स सपोज const symbol equals to सिंबल करूंगा मैं, और यहाँ पर इसके अंदर आप कुछ भी नंबर दे दीजिए या फिर स्ट्रिंग दे दीजिए, उसको हम सिंबल की तरह ट्रीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिखिए। लेट्स सपोज मेरे को ए जो है वो एज अ सिंबल ट्रीट करना है। तो अभी अभी जब हम इसका डेटा टाइप प्रिंट करके देखेंगे, किसका, सिंबल का, तो मुझे क्या देता है, लेट्स सी। वैसे आउटपुट तो सिंबल आना चाहिए, रन भी करके देखते हैं। देखिए सिंबल आ रहा है। सो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू ऑल। हम अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देख रहे हैं। हमने नंबर कवर कर लिया, हमने स्ट्रिंग कवर कर लिया, हमने बूलियन कवर कर लिया, हमने सिंबल कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है, अरे हाँ, हम बिगिन के बारे में तो भूल ही गए। तो मैं यहाँ पर नंबर में एक नोट लिख देता हूँ कि ये जो नंबर है ना, इसकी रेंज क्या रहेंगे। हम एक नंबर से अगर कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम कितने डिजिट तक का नंबर स्टोर कर सकते हैं, कितने रेंज तक का नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो कितने रेंज तक का कर सकते हैं, दैट इज 2 रेज टू द पावर आई गेस 53 54 समथिंग है, बट इसी के आसपास है। हम इसमें नंबर में इतना ही नंबर स्टोर कर सकते हैं। वैसे रेगुलर प्रोग्रामिंग में तो हमको इतना भी बड़ा नंबर ऐसा लगेगा नहीं, बट जो कंपनीज होगी, लाइक जो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन की कंपनीज रहती है, पेमेंट वगैरह की कंपनीज रहती है, वहाँ पर ये बिग एंड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक और है जिसका नाम है बिग एंड। ठीक है, तो बिग एंड बहुत बड़ा नंबर है, सच बहुत, मतलब 2 to the power 53 तक हम सिर्फ नंबर में स्टोर कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा एक बिग एंड पर नंबर स्टोर होता है। तो बहुत बड़ा होता है। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज दैट कॉन्स्ट मेरा बिग एंड इज इक्वल्स टू, कोई भी नंबर दे देता हूँ बहुत बड़ा, और इसके एंड में सिर्फ हमको एन लगाना है। ठीक है, जैसे हम किसी नंबर के एंड में एन लगाते हैं, तो वो एज ए ट्रीट होता है बिग एंड। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि हाँ सच्ची में बिग एंड हो रहा है या नहीं। बिग एंड का टाइप ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखिए बिग एंड आ रहा है। ठीक है, तो हमने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, बूलियन देख लिया, सिंबल देख लिया, और बिग एंड भी देख लिया। आई होप अभी तक आपको किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी नहीं होगी। बेसिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड के बारे में हमने कल थोड़ा सा जान लिया था ऑलरेडी। आज एक बार फिर से जान लेते हैं कि अनडिफाइंड क्या रहता है। जब भी हम किसी चीज़ को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, हम किसी भी वेरिएबल को या फिर कॉन्स्ट को सिर्फ डिक्लेयर करके वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें अदर लैंग्वेजेस में जैसे C++ हो गया, उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसमें अनडिफाइंड, उसको अनडिफाइंड एज ए ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड भी एक स्पेशल डेटा टाइप है, जैसे कि हमारा नंबर हो गया, बिग इंट हो गया। तो अनडिफाइंड भी उसी तरीके से हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, तो अनडिफाइंड लिख लेते हैं। तो लेट सपोज मैं कॉन्स कर रहा हूँ, उसके बाद कोई भी वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, लेट अनडिफाइंड भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, अनडिफाइंड करके मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो अब जब हम इसको लॉग कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना, तो इसका डेटा टाइप देखिए आप क्या आता है, टाइप ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं।
देखिए अनडिफाइंड आ गया, यही आना चाहिए था क्योंकि हमने उसमें कुछ भी अभी डिफाइन नहीं किया है, इसलिए वो अनडिफाइंड है। ये भी एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप ही है। अभी नेक्स्ट जो आता है वो मेरा फेवरेट है, और मतलब सभी का फेवरेट है, मेरा ही नहीं, इंटरव्यूअर्स का भी सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहता है, सबसे ज़्यादा फेवरेट डेटा टाइप रहता है, वो रहता है नल। ठीक है, नल मतलब क्या? मतलब इजी मीनिंग है, नल मतलब खाली, या फिर कहे इसको एम्प्टी। ठीक है, नल में और अनडिफाइंड में हम डिफरेंस भी जानेंगे क्या रहता है। बट अभी तक तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि हम जब भी कोई चीज़ को, लेट अगर मैं किसी हमारे नंबर को एज अ नल असाइन करता हूँ तो वो एक एम्प्टी, उसमें एम्प्टी वैल्यू हो जाती है स्टोर थी, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता। जैसे कि एक वेरिएबल में हम जब जब अनडिफाइंड को स्टोर कर रहे थे तो उसमें अनडिफाइंड ऑलरेडी हो जाता था, बट हम किसी नंबर को एज अ नल असाइन करते हैं तो उसमें खाली रहता है, वो एम्प्टी रहता है। चलिए इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। आप किसी सर्वर से टेम्परेचर फेच कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे टेम्परेचर दे दीजिए। सर्वर में कुछ खराबी आने की वजह से वो आपको, उसने आपको टेम्परेचर ज़ीरो भेज दिया। तो ज़ीरो भी टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे -1 ज़ीरो हो गया, फिर 1 2 3, तो ज़ीरो एक टेम्परेचर है, बट करंट टेम्परेचर ज़ीरो नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे सर्वर ने क्या सेंड करना चाहिए, हमको नल वैल्यू सेट करनी चाहिए, सेंड करनी चाहिए कि भाई अभी थोड़ी खराबी आने की वजह से हम नल मतलब एम्प्टी है, अभी कुछ भी हमको वो नहीं दे रहा, तो उस केस में हम नल यूज़ करते हैं। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हम जब नंबर का टाइप ऑफ करके देखते हैं, तो जब जैसे ही हम इसका टाइप ऑफ प्रिंट करेंगे, मैंने कहा कि नल भी एक क्या है, डेटा टाइप है। जैसे हमारा अनडिफाइंड हो गया, जैसे हमारा सिंबल, बिग नंबर, स्ट्रिंग हो गया, वैसे नल भी एक डेटा टाइप है, स्पेशल डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट अगर इसका ऑलरेडी हमने इसको कहा है कि नल एक डेटा टाइप है, तो इसका टाइप ऑफ क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए, राइट। इसको हम अभी रन करके देखते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट में तो एरर आ गया, हमने क्या कुछ गलती की है यहाँ पर? गलती तो ऐसे कुछ की नहीं है। नंबर को मैंने 2 बार डिक्लेयर कर दिया था, नहीं, फिर से रन करते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम देख सकते हैं लास्ट वाला, आप लास्ट पर फोकस कीजिए क्योंकि मेरी लास्ट मैंने ये अ, उसको कमांड दिया था कंसोल वाला, तो मुझे ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये कैसे हो गया? इसने तो मेरे को नल देना चाहिए था। तो हाँ जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर नल का जो डेटा टाइप रहता है वो ऑब्जेक्ट ही रहता है। अभी कोई कुछ लोग इसको जावास्क्रिप्ट की खामियां कहते हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट हो गया? ऑब्जेक्ट तो नॉन प्रिमिटिव में आना चाहिए, एरेज ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो नॉन प्रिमिटिव टाइप है, बट नल को क्यों ये ऑब्जेक्ट बता रहा है? तो उसको एज सच तो एक्सप्लेनेशन अभी तक मिला नहीं है। अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग। कोई कोई कहता है कि पुराने, मतलब जब जावास्क्रिप्ट मैंने कहा था ना 2 ही दिन में हुई थी, तो तब से लेकर आज तक नल को हम एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। हम आज की डेट में भी नल को जब हम उसका डेटा टाइप देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, तो हमने नल के बारे में जान लिया। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने प्रिमिटिव वाले तो हालांकि सारे डेटा टाइप्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हमने नंबर के बारे में जाना, हमने स्ट्रिंग के बारे में जाना, बूलियन देखा, सिंबल देखा, बिगिन देखा, और उसके बाद अनडिफाइंड भी देखा, उसके बाद नल भी देखा। आई गेस आपको अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी। किसी को कुछ है कुछ प्रॉब्लम तो प्लीज़। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा बेसिक था, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, 7 थे, सातों के साथ 7, 7 हमने सब कुछ पढ़ लिया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाइए और इसके एग्जांपल्स वगैरह आपको दिखेंगे यहाँ पर, नल के बारे में पढ़िए, इसके एग्जांपल्स रहेंगे, उसको देखिए, आपको और ज़्यादा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए 1 घंटे के क्लास में सब कुछ कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ जितना भी इम्पोर्टेंट है विद पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्लेसमेंट्स, इंटरव्यूज एंड जो भी इम्पोर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, जो कि इसेंशियल है, वो सारा तो मैं यहाँ पर कवर करूँगा, बट दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, आप चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। वैसे हमारे हाथ में फिर 9 मिनट है, अगर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा तो
ज़्यादा टाइम जाएगा तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं करना है, बट मैं उसका थोड़ा सा ट्रेलर देना चाहूँगा आपको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन। हमने अभी तो ये देख लिया है कि डेटा टाइप्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने प्रिमिटिव के बारे में जाना, तो हम कल देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम समझेंगे कि आप कल जाकर आपकी कोई भी ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं या फिर खुद के पोर्टफोलियो साइट बना रहे हैं, वहाँ पर यूजर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पर। तो आप क्या करते हो, उनको यूजर को एक फॉर्म देते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉग इन फॉर्म देते हो। तो वो फॉर्म में जो वैल्यू पास, जो यूजर वैल्यू को पास करेगा वो आप कहीं ना कहीं पे लोगे, आपके इसी टाइप के कोड में लोगे, आपके डेटाबेस में लोगे। तो उस टाइम पर क्या रहता है कि आप एज अ बैक एंड डेवलपर हो और किसी ने फ्रंट एंड का कोड लिखा है, तो गलती से अगर किसी ने फॉर्म डेवलपर जो फ्रंट एंड डेवलपर जो फॉर्म्स वगैरह बनाता है, तो उसने गलती से फॉर्म में नेम को क्या कर दिया, एज अ नंबर वहाँ पर डाल दिया, या फिर नंबर को एज अ स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। तो हम जब बैक एंड में वैल्यूज को फेंच करेंगे, वो फॉर्म में जो वैल्यूज आई है उसको हमारे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से फेंच करेंगे हमारे फाइल में, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई मिस्टेक ना हो, तो हम क्या कर लेते हैं, अगर लेट सपोज वहाँ पर कोई मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैं कौन ले लेता हूँ, मेरी एज लेता हूँ, फॉर्म से मैंने एज ले ली। अगर वो गलती से फिर वहाँ पर एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं, तो हमें बैक एंड में उसको स्ट्रिंग नहीं लेना है, हमें एक्सप्लिसिटली उसको नंबर ही लेना है, क्योंकि पता है एज तो कभी स्ट्रिंग होने नहीं वाली, एज हमेशा एक नंबर रहता है, ठीक है। तो हम उसको एक से बोल सकते हैं कि नंबर ही लो, ठीक है। अभी मैं इसको जो भी मेरा एज ऑलरेडी वेरिएबल वहाँ से मैं लूँगा, उसको क्या लीजिए आप, नंबर ही लीजिए। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज 5 हो गया, तो वैसे एज होती नहीं है, अब मेरी एज वैल्यू दिखाओ, ठीक है। तो वहाँ से हमने एक नंबर में एज में क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दी, बट उसके पहले अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने नंबर लिखा है। तो ये क्यों लिखा है मैंने, अगर मैं इन केस स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ इस मेथड के अंदर, तब भी वो एज में स्टोर नंबर ही होगा, ठीक है। तो एक टाइप का कन्वर्जन ही हो गया, हमने नंबर इसको प्रीडिफाइन कर लिया। हमने एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि हाँ भाई, अगर इसमें मैं स्ट्रिंग भी पास करता हूँ, बट इसको आप नंबर ट्रीट करिए, इसको आप नंबर में कन्वर्ट करिए। तो अगर मैं मेरी एज का अगर डेटा टाइप देखता हूँ, तो वो क्या आएगा, लेट्स देख ही ले लेते हैं, console.log, और हमने टाइप ऑफ एज कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी एज का हमारा क्या टाइप आता है। कोड को रन करेंगे और हम देखेंगे, मैं पहला वाला सारा कोड जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ, मैंने आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मेरे कंसोल में दिखे। फिर से रन करता हूँ कोड को, और देखिए आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट में नंबर आया उसका डेटा टाइप, ठीक है। क्यों आया डेटा टाइप का नंबर, मैंने तो पास स्ट्रिंग किया था, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि आप इसको नंबर में इन द फॉर्म ऑफ नंबर उसको कन्वर्ट करिए, एंड देन उसको किसी वेरिएबल में, जैसा मेरा यहाँ पर एज है, उसमें असाइन करिए, ठीक है। तो यही थोड़ा सा कन्वर्जन रहता है। हम थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, जैसे कि हम अगर मैं कोई कॉन्स्ट में, जब मैं अगर कोई रैंडम वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी रैंडम वेरिएबल अगर मैं उसमें नल स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो हम जब नल को कन्वर्ट करेंगे, जब हम नल को किसी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, कि कॉन्स्ट रैंडम को क्या करिए, रैंडम को नंबर कन्वर्ट करिए। मैंने इसे कुछ वेरिएबल का नाम दे दिया, और उसमें क्या करूँगा, मैं सेम चीज़ लिखूँगा, और इसका मेरा टाइप क्या है यहाँ पर, रैंडम, ठीक है। रैंडम में मैंने नल वैल्यू स्टोर की है, तो मैंने पास कर दी कि आप क्या करिए, एक नए वेरिएबल में ये जो मेरे रैंडम में नल है ना, उसको नंबर के फॉर्म में स्टोर करिए। तो इसका आउटपुट क्या आता है, देखते हैं रन करके। इसको मेरे को कंसोल लॉक करना पड़ेगा, कंसोल लॉक करता हूँ मैं इसको, रैंडम नंबर को। तो इसका आउटपुट जब हम नल को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका क्या आउटपुट आता है, जीरो आता है। कैसे आता है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, क्या हो अगर हम लाइक कॉन्स में कोई भी नम नम वन ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 1 2 3 ABC। हमने देख लिया था कि 1 2 3 को कैसे
अगर मैं इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे दे रहा है, तो सक्सेसफुली इसको 1 2 3 में एज अ नंबर कन्वर्ट कर रहा है। बट वॉट इन केस अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू देता हूँ, ये ना तो नंबर है ना तो एक स्ट्रिंग है, हाँ हालांकि है स्ट्रिंग, बट उसमें थोड़ा सा नंबर भी है। अगर मेरे को इस चीज़ को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। मैं क्या करूँगा, इसके सामने सिर्फ नंबर लिखूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो नंबर में हम जैसे इस नंबर को पास करते हैं तो क्या ये होना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये कन्वर्ट होना चाहिए? शायद गाइस, एरर आएगा। हाँ, शायद एरर आ सकता एरर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। अरे, ये तो इसने कुछ एरर दिया नहीं, मतलब एरर नहीं दिया इन द सेंस कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको फिर से रन करेंगे तो हमें एज सच कुछ एरर आ नहीं रहा। इसका क्या मतलब है कि इसने सक्सेसफुली जो हमारे ये 1 2 3 ABC स्ट्रिंग था, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप कहोगे ये कैसे हो गया? अगर हो भी गया है तो आप क्या करिए, मेरे को जो स्टोर हुआ है नंबर में उसकी वैल्यू दे दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और मुझे अभी इंटरेस्ट है जानने में कि ये इसमें आखिर में हुआ कैसे, क्या कन्वर्ट है, और हुआ भी है तो इसमें वैल्यू क्या स्टोर हुआ। तो उसको प्रिंट करते हैं तो हमें प्रिंट में दिख रहा है कि इसने कहा है नॉट अ नंबर। तो ये कुछ तो भी, इसको हम कल की क्लास में और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि नॉट अ नंबर क्या रहता है, ये कैसे हो गया, और हो भी गया तो फिर ये मुझे कुछ वैल्यू क्यों नहीं दे रहा। तो हाँ, इसको हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, इसी की वजह से टाइप स्क्रिप्ट आई थी। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल का सेशन। कल हम ये भी देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ को, किसी ट्रू को हम जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कन्वर्जन को एक सेपरेट क्लास लगेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है कल का भी। मैंने जस्ट आपको एक ट्रायल दे दिया आज के लिए। वैसे हमारे पास सिर्फ अब लास्ट के 2 मिनट बचे, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू लाइक, अगर आपको किसी को भी कुछ कहना है तो प्लीज़। हेलो, किसी को कुछ कहना है या फिर किसी को कुछ भी डिफिकल्टी आज के सेशन में? यार बोला करो यार, ऐसा चुप मत बैठा करो। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेले ही बातें करते जा रहा, आप लोग नींद में हो। ठीक है, सेशंस इजी जा रहे हैं, मतलब एज सच किसी को कुछ है क्या कि अभी भी डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ रही है, या फिर इससे भी इजी तरीके से हो सकता है? ठीक है, ठीक है। और आप ट्राई करिए कि आप भी पैरेलली कोड कर रहे हो मेरे साथ, इससे लाइक आपकी भी प्रैक्टिस होगी, या फिर कुछ आपको एरर आ रहा है तो हम लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप भी अगर पैरेलली इसमें कोड करते हो मेरे साथ तो इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। कल हम कन्वर्जन के बारे में देखेंगे, और टाइम बचता है तो और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे, इन केस टाइम बचता है तो। वैसे तो मैंने कल कन्वर्जन का ही सोचा है, बट अभी हमने थोड़ा सा पोर्शन कवर कर लिया था, तो इन केस अगर टाइम बचता है तो हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स कल देखेंगे। I hope today's session was also kind of helpful for you. There was no difficulty as such. अगर कुछ आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में, नोट के इंस्टॉलेशन में, या फिर आपको आज के सेशन में अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर उसमें कुछ एरर वगैरह आता है, तो एक मैसेज की दूरी पर हूँ मैं सिर्फ, आप बस मुझे पिंग करिए, आई विल बी देयर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।